अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ नईम मसूद, बल्कि मैं नईम मसूद नहीं हूँ, आज दो नईम हैं आपके सामने। प्रोफेसर डॉक्टर नईम खान साहब और नईम मसूद हाजिर हैं आपकी खिदमत में। डॉक्टर साहब इन दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान स्कर्दू में बतौर वाइस चांसलर सरबराह हैं। इस यूनिवर्सिटी के शेख जामिया हैं। और मैं जो कहा करता हूँ कि वाइस चांसलर को फाइनेंसिस के अलावा देखे जी, वाइस चांसलर ने एकेडमिया तो देखना ही होता है, दरसो तदरीस और रिसर्च, ये तो वाइस चांसलर ने देखनी है। लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी फाइनेंस की होती है, मार्केटिंग की होती है और लिंकेजेस की होती है। तो जब से मैं इन्हें मिला हूँ, जानता तो मैं पुराना हूँ, मेरी तरह ही ये बायोलॉजिकल साइंसेज के ये उस्ताद है, मैं तालिब इल्म हूँ। तो ये इन्होंने वो पैगाम रसानी और वो जो एक सफारतकारी चाहिए हायर एजुकेशन को, उसके लिए अमीन है, मेरी पसंदीदा शख्सियत है। दोस्त होने के अलावा रिसर्चर और क्यादत, ये सारी चीजें इनमें जानदार और शानदार है। और आज हम बात जो करेंगे, मैं कम बोलूंगा, डॉक्टर नईम खान साहब को आज हम ज्यादा बुलवाएंगे। मैंने पिछले दिनों गौर किया जी, 2021 में व्यूअर्स यूनिवर्सिटियों के माबैन कोई 135 एमओयू साइन हुए, जिनका मुझे पता है। लेकिन दोस्त ये क्लेम करते हैं और बताते हैं कि 200 से जायद एक साल में एमओयू जो है वो साइन हुए। अब देखना ये है, मेरे सामने जितने हुए, कई में मैं मौजूद था, कईयों में मैं मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने देखा इनमें जान नहीं रही। वो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रद्दी की टोकरी में चले गए, मैं समझता हूँ कि ये सख्त लफ्ज होगा, लेकिन वो दाखिल दफ्तर भी नहीं हुए, पैसिव होके रह गए, उनकी हाइबरनेशन हो गई। तो डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, एमओयू साइन तो जरूर करने चाहिए, लेकिन क्या उन्हें अमली जामा भी हम पहना सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। नहीं मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। मुझे ये एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देनी थी कि 2005 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में पहला डायरेक्टर एक्सटर्नल लिंकेजेस जब बना उमूर खारजा के मामला को देखने के लिए, तो मैंने एक 27 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट वर्किंग पेपर बनाया था एमओयूज के लिए और लिंकेजेस के लिए विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड। वो जब जनरल अरशद महमूद साहब हमारे वाइस चांसलर चाहे भी साथ साथ उन्होंने वो भेज दिया गवर्नर पंजाब को, खालिद मकबूल साहब को जो चांसलर थे, तो उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को पूरे पंजाब की यूनिवर्सिटीज में भेजा कि आप इन लाइंस पे डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटर्नल लीकेजेस कायम करें। और वो खास जो पहला डेकेड ऑफ एचईसी था, उसमें ये नए दफातर फिर उसके बाद बनने शुरू हो गए। मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ को आइसोलेशन से निकालने के लिए, कि वो एक अपनी ज़ात में एक अंजुमन और एक कम्युनिटी सेंटर बनने के लिए उनको अपने दरवाजे भी खोलने चाहिए, अपने दिमाग भी खोलने चाहिए और दूसरे इदारों से रवाबत बढ़ाने चाहिए, ताकि एक दूसरे से की मदद से वो दिमाग खोलने वाली खूब बात किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लेवल पे भी एमओयूज साइन होते हैं, होने चाहिए। फैकल्टी के लेवल पे, डीन्स के लेवल पे भी, फैकल्टी टू फैकल्टी भी साइन होने चाहिए। और इदारा जाती लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज भी एमओयूज साइन होते हैं। इनके मुख्तलिफ नाम भी हो सकते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट भी हो सकता है, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये पहला एक कदम होता है। लोग शायद इसको आखिरी कदम समझ के अखबार में, सोशल मीडिया में या एक प्रेस रिलीज के जरिए दे देते कि दो यूनिवर्सिटी के दरमियान एक रब्ता हो गया। मैं समझता हूँ कि ये इब्तदा है, इंतहा नहीं होती है, दैट इज द बिगिनिंग। और मेरा ख्याल है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कोलैबोरेशन, एकेडमिक डेवलपमेंट का कोलैबोरेशन, बोर्ड ऑफ स्टडीज से लेकर, बोर्ड ऑफ फैकल्टी से लेकर, एकेडमिक काउंसिल और सिलेक्शन बोर्ड में एक्सपर्टीज के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से लोगों को बुलाना और उनको एज ए गेस्ट लेक्चरर्स के तौर पे यहाँ पे, तो एमओयू का एक बहुत ही बड़ा इसका एक दायरा है। और एमओयू का बहुत बड़ा दायरा है नाजरीन। इस पे फिर बात करते हैं, छोटा सा वक्फा। लेकिन वो जर्मिनेशन जो होती है ना, तो उसकी जो सीड जो है वो यहाँ की होती है। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब,
मैं उधर ये कर रहा था कि पाकिस्तान में चूँकि एक ट्रेडिशन रही है कि हम ख़ास तौर पे इदारों की और यूनिवर्सिटीज़ की कि वो मुल्क से बाहर यूरोप में, शुमाली अमेरिका में और फार ईस्ट की यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU बड़े एहतमाम से उनको साइन करते हैं और उसको अपने लिए एक एजाज़ भी समझते हैं। तो ये रियलाइज़ हमें होना चाहिए था और हो गया है आहिस्ता आहिस्ता कि सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जितने भी इदारे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हैं, चाहे वो प्राइवेट इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, सूबाई इदारे हैं या फेडरल गवर्नमेंट इदारे हैं, इनको अपने रिसोर्सेज शेयर करने चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज शेयर करने चाहिए, रिसर्च के रिसोर्सेज शेयर करना चाहिए और डुप्लीकेशन से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम हर यूनिवर्सिटी अपनी लैब बनाए, हर चीज़ का अपना अपना। तो अगर किसी साथ वाली यूनिवर्सिटी में या उसी शहर में अगर इस तरह की रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं तो ये कोलैबोरेशन का, क्योंकि दुनिया भर में जो प्रोग्रेस का जो मॉडल है वो है तावन का, कोलैबोरेट करने का। आपको IT के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, हर टेक्नोलॉजी के लिए आपको एक अपनी एक्सक्लूसिव फैकल्टी मिलना मुश्किल होता है। इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि उस शहर में जो फैकल्टी मौजूद है उसको 10-15 मुख्तलिफ जो इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़, वो आपस में शेयर करें, पार्टनरशिप्स करें। और ख़ास तौर पे जब ये दीवारें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर आप अपनी जिसे कहते हैं ना कि मेगा यूनिवर्सिटी का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक कंसोर्शियम बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है। तो उसमें बाज़ जगहों पे लोग कोई डिग्री जब इशू करते हैं तो उसमें वो कहते हैं जी कि ये 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ के मिलने के बाद ये डिग्री इशू की गई है। यूरोपियन यूनियन ने तो एक कमाल कर दिया कि 28 ममालिक के दरमियान वो स्टूडेंट्स को 4 साल का जो BS की डिग्री है उसमें वो रोटेट करते रहते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी। और वो ख़ास तौर पर उनका जो सबसे सक्सेस मॉडल वो ये है कि आप बेल्जियम में एक सेमेस्टर करें, हॉलैंड में दूसरा सेमेस्टर करें, फ्रांस जो एक तीसरी लैंग्वेजेस का कल्चर है वहाँ पे तीसरा सेमेस्टर, और इंग्लैंड में जाके चौथा सेमेस्टर करके। तो इस तरह की डाइवर्सिटी और क्रिएटिविटी और जो ख़ास तौर पे एक स्प्रेड है इंटेलिजेंस का और ह्यूमन रिसोर्सेज का, उसको वो यूज़ करते हैं। और फिर जब ये दो मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लोग आपस में मिल के बैठते हैं और स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इसका असल स्पिरिट ये होता है कि फिर पूरा एक यूरोपियन यूनियन एक यूनिट के तौर पे इमर्ज कर रहा है, कोलैबोरेशन के तौर पे इमर्ज कर रहा है, पीस एंड डेवलपमेंट के तौर पे इमर्ज कर रहा है। ख़ास तौर पे जो लिंकेजेस हैं और उनकी जो कनेक्टिविटी है, जो कि अब बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर भी, साउथ एशिया में, सार्क में पाकिस्तान के साथ चाइना, इंडिया, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया की जो पूरी दुनिया इस पे नज़र रखी हुई है, एक प्रोस्पेक्टिव, एक इमर्जिंग, ये एक ह्यूमन मार्केट भी है और इंडस्ट्री भी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले सबसे विद इन दी कंट्री MOUs को साइन, इस कल्चर को करें, और फिर रीजनल एरियाज़ के जो ममालिक हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान को मिसाल के तौर पे एक एजाज़ हासिल है कि मैं डॉक्टर साहब इसी तरफ आने लगा था कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान में कितना अर्सा हो गया? मैं ये कहूँगा कि जी हमारी यूनिवर्सिटी 4 साल मुझे होने वाले हैं। मैं जून 2018 में इसके बानी वाइस चांसलर, मैं इसका बानी फाउंडर हैं आप। फाउंडर वाइस चांसलर हूँ। और मैंने ये कोशिश की है कि चूँकि पहाड़ों में और गिलगित बल्तिस्तान के हिमालय के पहाड़ों में एक दूर दराज यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग की ज़रूरत थी। तो मैंने बड़ा एग्रेसिवली पिछले 4 सालों में पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक MOUs का, नेटवर्किंग का। वो स्लीपिंग पार्टनर तो नहीं थे आपके भी MOU? जी नहीं, उसका मैं मिसाल ये देता हूँ कि कम से कम 15 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स वहाँ का विज़िट कर चुके हैं। मेरे स्टूडेंट्स तकरीबन कोई 30 यूनिवर्सिटीज़ का पिछले 3 साल से विंटर वेकेशंस के दौरान विजिट भी करते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर के मैं ये देखता हूँ कि पिछले हफ्ते हमारी ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई, जो हमारे चांसलर हैं। फिर ISPR ने हमें बुलाया था कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हम उस इदारे से सीखें। और नस्ट में मैं अपने तलबा को लेके जाता हूँ, NDU लेके जाता हूँ, बारानी यूनिवर्सिटी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी पिछले साल लेके आया था, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और लम्स। तो मैं तो इसको एक प्रैक्टिकल शक्ल देता हूँ तक कि विंटर में जब 3 महीने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान वहाँ पे -26 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़ाहिर फंक्शनल नहीं होती, तो हम विंटर वेकेशन कर देते हैं।
तो मैं बच्चों को लेके इस्लामाबाद आ जाता हूँ अपने कैंप ऑफिस में, और वहाँ से इन यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करता हूँ कि जी हमारे असातिज़ा के रिसर्च पार्टनरशिप डेवलप हो जाए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल्स की, चूँकि एक नई यूनिवर्सिटी तो मेरे पास तमाम लैब्स एस्टेब्लिश नहीं है, तो मैं ये विंटर टाइम्स में इन लैब्स को इस्तेमाल करता हूँ, कंप्यूटर लैब्स को, बायोलॉजी की लैब्स को, केमिस्ट्री की लैब्स को, और एजुकेशन की और इस तरह की। डॉक्टर साहब मेरी एक बात मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त बड़ी माइंड करती है। मैं कहा करता हूँ कि लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, चाहे वो असिस्टेंट और एसोसिएट कैडर का हो, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ये जो आपने कनेक्टिविटी की बातें की, इसमें जो चैप्टर जो बाब खुलते हैं, दरीचे खुलते हैं, वो असातिज़ा की ट्रेनिंग के भी हैं। तो आपने अपने तय, क्योंकि आप तजर्बे करते रहते हैं, आप ज़रा रवायात से हट के एक गैर मामूली वाइस चांसलर हैं, तो आपने अपने, ज़ाहिर है आप फैकल्टी हंट करते हैं, अच्छे लोगों को वहाँ इकट्ठे करना, फिर उनको वहाँ रखना, ये एक चैलेंज है। तो आप अपने असातिज़ा की ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स की तो आप कर ही रहे हैं, उसकी आपके पास क्या एहतमाम है या आप क्या मुनासिब समझते हैं उसके लिए? मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि गिलगित बल्तिस्तान के तलबा और तालिबात पिछले 50-60 सालों में पूरे पाकिस्तान में जाके तालीम हासिल करते रहे, और अब 2 यूनिवर्सिटी वहाँ पे KIU गिलगित में है और यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान स्कर्दू में है। तो एक लिहाज से हमारा एक आउटलुक तो है नेशनल लेवल का। इसके बावजूद मैं लम्स में पिछले 2 हफ्ते हमारी इंटेंसिव ट्रेनिंग हुई है कोर्स डेवलपमेंट की, और हमने लम्स के टीचर्स के साथ मिलकर एक म्यूचुअल कोर्सेज डेवलप किए हैं ग्रीन एनर्जी पे, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे, बायोटेक्नोलॉजी पे, और ई-कॉमर्स और एंटरप्रेन्योरशिप पे। और जुलाई से हम दोनों यूनिवर्सिटीज़ मिलके बल्तिस्तान में 150 स्टूडेंट्स यहाँ से, जो इनके पहला सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे लम्स के, वो हमारे साथ 1 महीने के लिए क्याम करेंगे, और मैं 150 अपने काउंटर पार्ट स्टूडेंट्स जो है अंडर ग्रेजुएट्स, वो इनके साथ जोड़ के, तो ये एक ट्विनिंग भी हो जाएगी, पेयरिंग भी हो जाएगी, और वो लोग क्लासेस भी इकट्ठे करेंगे, और हमारे दोनों यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा मिल के ये इंटेंसिव प्रैक्टिकल इंटेंसिव ट्रेनिंग के कोर्सेज हम इसको लॉन्च करेंगे, और ये इनके डिग्री प्रोग्राम का हिस्सा होगा, इसको इनको क्रेडिट मिलेगा। इसके अलावा हमारे विंटर में केमिस्ट्री के टीचर यूनिवर्सिटी में अपने 3 महीने गुजारते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर वहाँ पे गुजारते हैं, बायोलॉजी के टीचर जो हैं वो लाहौर आते हैं, और फैसलाबाद एग्रीकल्चर के लिए हम जाते हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैंने जो एवेन्यूज़ MOUs के लिए स्टार्ट किए थे, वो मैं ट्रांसफ़र करता हूँ आगे अपने फैकल्टी को, अपने डीन्स को, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को, और उनको मैं ये कहता हूँ कि आपके लिए ये एक ब्लैंकेट अप्रूवल है कि अब ये जो 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, बारानी यूनिवर्सिटी पिंडी है, BZU मुल्तान है, हत्ता के सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो है, कराची में HEJ में हमने MOU साइन किया, कोयटा यूनिवर्सिटी के साथ किया, पेशावर यूनिवर्सिटी के साथ साइन किया, हज़ारा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर साथ, साहब ये सारी HEJ की बात करते हैं, उसके साथ आपने MOU किया, ज़ाहिर है NMR में वो खुद कफील है, उतने NMR HEJ में होंगे जितने पूरे पाकिस्तान में। केमिस्ट्री में HEJ एक बड़ा नाम है, और ये कुछ सिद्दीकी साहब वाइस चांसलर थे, उनके दौर में डोनेशन दिया, उन्हीं के नाम पे ये है। तो आपका जो उनके साथ कोई कोलैबोरेशन है या कनेक्टिविटी है या लिंक वट एवर यू से, तो वो किस नोयत का है? देखिए, असल में बहुत ही ज़बरदस्त इसमें ज़रूरत थी, ये थी कि गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में रेयर किस्म के जो प्लांट स्पीशीज़ हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिनसे आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स डेवलप करके करोड़ों रुपए दुनिया कमाती है, तो जी। हम उसके बासी हैं, उसके कस्टोडियन हैं। तो मेरे पास चूँकि उसकी NMR की और HPLC की वो जो एनालिटिकल टेक्निक्स थी या लेबॉर्ट्रीज थी, वो मेरे पास नहीं थी, और मैं उसकी इंतज़ार में बैठना नहीं चाह रहा था कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स को हम लगा के, तो मैंने फिर अताउर रहमान साहब, प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब से और उन्होंने डॉक्टर तकवीयत इकबाल बख्शी साहब थी को, HEJ। उनको मेहरबानी की, उन्होंने MOU भी साइन किया, और अताउर रहमान साहब को हमने यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान का प्रोफेसर एमराइटस फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 महीने पहले हमने उसको, एंड ही वाज वेरी ग्रेशियसली एक्सेप्टेड इट, और वो खास उससे ये होगा कि नाज़रीन, बात यह है कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ये मेडिसिनल प्लांट्स पे काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है वहाँ एक डाइवर्सिटी है, एक इकोसिस्टम ऐसा है कि वहाँ बेशुमार मेडिसिनल प्लांट्स होंगे, यानी इन्होंने फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी की सेंस को वहाँ इस्तेमाल किया, और हमें पता है कि यकीनन ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है या जो केमिकल्स की शेप है एट्सेट्रा वो देखना चाह रहे होंगे, और तब बात आगे बढ़ेगी। छोटा सा वक्फा है,
लेकिन इसके बाद डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि इसके अलावा आपके कौन से एमओयू जो हैं वो जिंदा जावेद हैं, और प्लस वहाँ पे इंडस्ट्रियल तो नहीं है, तो इंडस्ट्रियल लिंक कैसे हैं आपके, प्लस आपने यूनिवर्सिटी को कम्युनिटी सेंटर बनाया है या खाली बातें ही हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। हमने करनी है जी, वहीं से शुरू करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान सकर्दू के वाइस चांसलर मेरे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर नईम खान साहब। तो मैंने इनसे पूछा कि वहाँ यूनिवर्सिटी तो नज़र नहीं आती, तो आप किस तरह का इंडस्ट्रियल लिंक करेंगे। जब तक यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्रियल लिंक ना हो, एंटरप्रेन्योरशिप ना हो, रिसर्च ना हो और वो कम्युनिटी सेंटर ना बने, फिर जो इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड है उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती। लेकिन हम सिर्फ ये पूछना चाहेंगे, दो नन्हे नन्हे मासूमाना सवाल है कि आप इंडस्ट्रियल लिंक को कैसे लिंक करते हैं, और दूसरा ये है कि क्या कोई कम्युनिटी सेंटर की झलक आपके पास वहाँ पहाड़ों में है। बड़ा खूबसूरत शहर है जी, प्याला नुमा सकर्दू। तो जी डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। देखिए जी, एक तो खैर ये कह रहा था कि जब विंटर वेकेशंस में हमारे लोग यहाँ पे आते हैं, और समर में जब पंजाब में और सिंध में और मैदानी इलाकों में जब यूनिवर्सिटी में छुट्टियाँ होती हैं, तो दैट इज़ द आइडियल टाइम के रेसिप्रोकेट किया जाए। और ये मैदानी इलाके की यूनिवर्सिटियों के रिसर्चर्स स्कॉलर्स यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान आए और आ रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है हिमालय में, तो हिमालयन यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम जिसमें 29 यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाइना की, इंडिया की, नेपाल की और सेंट्रल एशिया की, हम उसके मेंबर हैं। एक वो हमारा फंक्शनल और इट्स वर्किंग, और इसमें हम स्टूडेंट एक्सचेंज और ख़ासतौर पे क्योंकि पहाड़ों की इकोसिस्टम और उनके मसाइल और उसकी डेवलपमेंट एक जैसी है, इसलिए हम अपने एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा भी उठाते हैं। दूसरी बात ये कि मैंने जो सबसे बेहतरीन वहाँ पे हमने ये किया कि 35 के करीब गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से गुडविल एम्बेसडर्स को एजाजी जो मेन्स ऑफ लेटर्स थे, जो वहाँ के अदीब थे, जो बेहतरीन लोग थे, उनको यूनिवर्सिटी का एजाजी सफ़ीर बनाया। और वो एल्डरली लोग हैं, 60-70 साल की उम्र के लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, वो आके हमें लेक्चर्स भी देते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपका खुद साख्ता सफ़ीर जी, मैं और पूरे पाकिस्तान में और खासतौर कंट्री आपकी सफारतकारी करता हूँ। नईम मसूद साहब के चैनल्स में इनके अखबारात के ज़रिए, इनके कॉलम्स के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान का नाम मशहूर हुआ। मैं बहुत मशहूर हूँ, ख़ासतौर पे एक रिमोट यूनिवर्सिटी को मेन स्ट्रीम मीडिया में पेश करें। तो हमने वहाँ पे 1500 कनाल पे जो कैंपस बना रहे हैं, मेरे पास वहाँ 4 कैंपसेस हैं, लेकिन एक जो कैंपस जो फेडरल गवर्नमेंट उसको फंड कर रही है, उसमें मैंने लम्स को कहा है कि जी आप अपना एकेडमिक एक छोटा सा यूनिट वहाँ बनाएं। IBA सक्खर नहीं, IBA कराची की डीन ऑफ ह्यूमैनिटीज़ अक्टूबर में आई थी, और वो अपना सेंटर वहाँ पे बनाना चाहती हैं, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनाना चाहती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के जो चीफ एग्जीक्यूटिव से मेरी मुलाकात हुई 1 महीना पहले, MOU तो हमने उनके साथ साइन किया। वो अपनी गिलगित बल्तिस्तान में पहला प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है गिलगित में कायम करना चाहते हैं। और सकर्दू में उन्होंने कहा कि जी मुझे रहनुमाई की जाए कि मैं प्राइवेट सेक्टर का एक मेडिकल कॉलेज, तो हम उनके साथ भी, ताकि मैं कहता हूँ कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के नाम से हमने अखबारात में आज से कोई 6 महीने पहले एक इश्तहार दिया कि हमने कोई 25 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे जो लोगों को टूरिज़म की डेवलपमेंट के लिए, इको टूरिज़म के लिए और हाइड्रोलॉजी, और 50,000 से 70,000 मेगावाट पोटेंशियल जो वहाँ पे है उसकी एक्सप्लॉयटेशन के लिए हमें पार्टनर्स चाहिए। अकेला यूनिवर्सिटी या वापडा अकेला नहीं कर सकता। इसके लिए इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, उनको दावत दी जाए कि वो गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ वैलीज़ में छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाएं, ताकि फिर फेडरल गवर्नमेंट उनको नेशनल ग्रिड पे कर सकती है। हमने जो लास्ट मंथ एक MOU साइन किया वो बड़ा ज़बरदस्त था पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ, जो इनका प्यास इदारा है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस के साथ। वो था हमारी रेयर अर्थ मेटल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सप्लॉयटेशन के लिए। डॉक्टर साहब यहाँ मेरा एक सवाल, एक बात आप वही कर रहे हैं, वहीं से आप इसे जोड़िएगा कि मिनरल्स और माइंस और अर्थ साइंसेज और मेडिसिनल प्लांट्स, मेरा ख्याल है कि आपके पास ये इतना वसी नॉलेज है और आपकी इतनी बड़ी लैब खुली है, पूरे इकोसिस्टम खुला है, तो इसमें क्या आप कुछ स्पेशल चीज़ें करने जा रहे हैं
कोई इसमें आपके रिसर्च पेपर किसी लेवल के जर्नल में सही कोई सामने आनी शुरू हो गई? क्योंकि अभी बेबी है ना जी, बेबी यूनिवर्सिटी है, लेकिन जाहिर है वो हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं ना जी कि सूला जमदियाँ ने मुंह बड़े तिखे होंगे ने। सो मुझे तो आपकी यूनिवर्सिटी की वो बड़ी तिखी यूनिवर्सिटी मुस्तकबिल की लग रही है, तो इस हवाले से प्लीज मैं हमें बताइए। एक हम्बल स्टार्ट का हमने आगाज़ कर दिया है। इसके बावजूद हमारे दो डीन्स और प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर की टीम ये मुसलसल अपने पेपर्स लिख रही है। हमारी ग्लेशियर ग्राफ्टिंग की जो सक्सेस स्टोरी है, सिर्फ दिसंबर में हमने 3 मुख्तलिफ वैलीज़ में लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके यूएनडीपी के प्रोजेक्ट के तहत ग्लेशियर्स स्टूपास इरेक्ट किए हैं और ग्लेशियर ग्राफ्टिंग की है। ये मसनूई ग्लेशियर की जो साजी थी, इससे फ़ायदा ये होगा कि अप्रैल में और मई में इन आइस स्टूपा से मिलियंस ऑफ गैलन पानी मिलेगा जो अर्ली एग्रीकल्चर की फील्ड्स को इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो हम इंशाल्लाह ग्लेशियर लेक्स आउटबर्ड्स फ्लड्स ग्लॉफ्स के प्रोजेक्ट के तहत यूएनडीपी के साथ मिलके तकरीबन हमने 6 मुख्तलिफ वैलीज़ में ये जो ग्लेशियर्स की ग्राफ्टिंग भी की है। हम वहाँ पे पिट्स बना के उसमें ग्लेशियर्स को थोड़ा इंक्यूबेट सा करते हैं। एक्सप्लेन कर दीजिएगा ये यूएनडीपी को मेरे नौजवानों के लिए, उनके लिए शायद ये बेसिकली नई बात- फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इसकी अम्ब्रेला के नीचे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और जीबी गवर्नमेंट यूएनडीपी UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जी ये फंड ये कर रहे हैं कि चूंकि वहाँ पे हर साल जब ये गर्मियों के मौसम में जब फ्लड्स आते हैं, जैसे अताबाद लेक वहाँ पे बन गई थी, तो उससे बाद दफ़ा पूरे का पूरा गांव सफा हस्ती से मिट जाता है और इंसानों का ज़्या होता है, घरों का ज़्या होता है और लाइफ स्टॉक का। तो हमने ये प्रोजेक्ट पिछले 2 साल से वहाँ पे चल रहा है, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे रिसर्चर्स भी हैं, और हम कम्युनिटी के साथ मिल के ये उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट से लेकर ग्लोव्स की जो दूसरे फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जो साइंटिफिक एट्रीब्यूट्स हैं, और ग्लेशियर्स की ख़ास तौर पे कंजर्वेशन। हम ये चाह रहे हैं कि चूँकि कुतुब शमाली और कुतुब जनूबी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर्स का ज़ख़ीरा बल्तिस्तान में वाक़ है, और हम पूरी दुनिया के लिए इन ग्लेशियर्स का एक लिहाज से अमीन भी हैं, और जोशाई नेशनल पार्क और सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क और गुजरात नेशनल पार्क की पूरी दुनिया की एक हेरिटेज है। प्रोफेसर डॉक्टर नईम खान साहब, आप ने बड़ी खूबसूरत बातें की, लगा के आप यूएनडीपी के साथ भी, प्रयास के साथ भी, लम्स के साथ, यानी प्राइवेट सेक्टर में भी आपकी अट्रैक्शन है, एंड इट्स गुड। मैं तो कहता हूँ यूनिवर्सिटियों को फेडरली सोचना चाहिए। ये पूरी ग्लोबल विलेज इनका अपना है, तभी कंपटीशन होंगे, तभी रिसर्च होगी, और नेशनल लेवल पे तो होना ही चाहिए। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल छोटा सा, और मुझे उम्मीद है कि आप दरिया को ऊर्जे में बंद करते हुए आखिरी 2 मिनट में, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि नईम खान को बतौर वाइस चांसलर क्या चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के लिए कि वो कमाल कर देंगे, तो आप क्या कहेंगे? मुझे सिर्फ पार्टनरशिप चाहिए, मुझे कोलैबोरेशन चाहिए, शेयरिंग चाहिए। किसके साथ? बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जी। छोटी यूनिवर्सिटीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। मैंने नस्ट के वाइस चांसलर साहब, रेक्टर साहब से 2 साल पहले एमओयू साइन किया, तो उन्होंने अपनी बायोटेक्नोलॉजी की लैब, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, और ख़ासतौर पे जो सॉफ्टवेयर्स की लैब्स थी वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए और ख़ासतौर पे हमारे रिसर्चर्स के लिए ओपन कर दी। उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो मुसलसल 3 साल से हमारे सिलेक्शन बोर्ड को एज एन एक्सपर्टीज़, वो एक्सपर्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पे आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक नवज़ायदा यूनिवर्सिटी भी, क्योंकि हमने, जैसे आपने खुद कहा कि गिलगित बल्तिस्तान एक इन्वायरमेंटल लेबॉरेटरी है, आर्कियोलॉजी की एक बेहतरीन लेबॉरेटरी है, और ख़ास तौर पे एनवायरनमेंट के हिसाब से यूनिक एक इकोसिस्टम है। टूरिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से ये दुनिया का बेहतरीन डेस्टिनेशन पॉइंट है। कहा यह जाता है कि पूरी दुनिया, स्विट्ज़रलैंड में जितना भी टूरिज्म का पोटेंशियल है, पाकिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में उससे 5 गुना ज़्यादा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे आप पार्टनरशिप कहते चाहिए। हैं कि स्विट्जरलैंड की निस्बत जीबी में पोटेंशियल 5 टाइम ज्यादा। जी, स्विट्जरलैंड में 65 बिलियन यूएस डॉलर की उनकी टूरिज्म है, हमारा इससे 5 गुना ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है। मैंने सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किए हैं, डिग्री प्रोग्राम तो अभी शुरू नहीं किए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको मॉडर्न लाइन्स पे लाइसेंसिंग भी दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। मादनियात के लिए मुझे इन्वेस्टर्स चाहिए,
मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान एज ए रिसर्च पार्टनर प्राइवेट सेक्टर के लोगों के साथ जो वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करें, ताकि वहाँ उसके फ़वाइद जीबी गवर्नमेंट को भी हूँ और फेडरल गवर्नमेंट को भी हूँ। तो ये एक जॉइंट एफर्ट है, इसमें अकेली यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान, हाँ हम वहाँ चूँकि मौजूद हैं तो हम ग्लेशियर्स की स्टडी के लिए स्पेन के साथ ऑन कर रहे हैं। बॉस्टन आर्किटेक्चर कॉलेज के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट 3 साल से चल रहा डॉक्टर साहब एक छोटी सी चीज मेरे जहन में आई है, 2 मिनट आपको दिए थे, लगता है 5-6 मिनट आप मुझसे निकलवा गए। इतनी दिलचस्प बात, थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे जहन में आया कि अगर आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अब्दुल रहमान को मिलते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के जो हैं एग्जेक्टिव अवैस साहब हैं, अवैस साहब से मिलते हैं या उनके फादर से मिलते हैं, इसी तरह आप अगर लम्स के सैयद बाबर अली या उनके वाइस चांसलर से मिलते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि ये आप लोगों की बड़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये खुद यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है और ये प्राइवेट सेक्टर में बड़ा नाम है। मैं कोई उनकी वकालत नहीं कर रहा, ऐसे बैठे बैठे देन में आई तो आप इनको मिले। लेकिन एक मेरी और बात कि जिस तरह चैलेंजेस का दौर आ गया, ब्लेंडेड एजुकेशन, हाइब्रिड एजुकेशन, ऑनलाइन में हमें जाना पड़ा, तो क्या आप वर्चुअल और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ भी आपने कोई ऐसा एमओयू साइन किया, या आप लाहौर आए हैं, अरशद सलीम भट्टी साहब जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, उनसे मिले हैं या क्या कैसा नजरिया रखते हैं? लेकिन डॉक्टर साहब आपने 2 से 7 मिनट बना लिए हैं, 20 नहीं बनाने दूंगा, आपने 3 मिनट में बात मुकम्मल कर दी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ हमारा प्रोजेक्ट है ब्लेंडेड लर्निंग का 6,000 मिलियन रुपीस का। उसमें अच्छा। नॉर्थ में यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान उसकी पार्टनर है और साउथ में खुशदार यूनिवर्सिटी की पार्टनर है। वाह। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन स्कर्दू, वो हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बना रहे हैं। स्मार्ट लैब स्कर्दू में बना रहे हैं। एक हम इनका जो IT और वर्चुअल कैंपस शिगर में बना रहे हैं और एक खपलू में बना रहे हैं। और ये तो रियलिटी है। और ये PSDP प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड IT की मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड IT से अप्रूव्ड है और ये डिस्बर्समेंट इसकी हो गई है, फंडिंग भी हमारे पास आ गई है। तो ये तो एक ज़बरदस्त प्रैक्टिकल कोलैबोरेशन है कि नॉर्थ और साउथ फिर कोशिश करेंगे कि वो तकरीबन 35 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में ये प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे। जो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के साथ मेरा सबसे पहला विजिट था 50 तलबा और तालिबात और फैकल्टी मेंबर्स के साथ, उनकी वजह से हम चाह ये रहे थे कि जो रिमोटनेस है आजकल के दौर में फिजिकल कंटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने ऑनलाइन क्लासेस 13 मार्च 2020 को की, जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ तो सिर्फ 3 दिन मेरे ज़ाया हुए। वी वर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू गो फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। और मेरा जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट था ऑनलाइन एग्जाम्स की पॉलिसी का, वो HEC ने पूरे पाकिस्तान में उसको शेयर किया है। तो एक छोटी यूनिवर्सिटी अपने सॉफ्टवेयर की बुनियाद पे हमने ना सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मॉडल से फ़ायदा उठाया, बल्कि अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के VC साहब 2 दफ़ा तशरीफ लेके आए, डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब 2 दफ़ा तशरीफ लेके आए। और उनका लोकल रीजनल सेंटर जो है वो हमारे साथ एक पार्टनर भी है। हमारे कैंपस के जो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं वो हमसे मिलजुल के कर रहे हैं। और एक और बात मैं बताऊँ कि हमने लोकल कम्युनिटी को ऐसे किया कि बल्तिस्तान के 35,000 प्रोग्रेसिव फार्मर्स को हमने ऑर्गेनाइज किया, उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और उनके से जो सिलेक्टेड 500 लोग थे उनका कन्वेंशन किया अक्टूबर में स्कर्दू में। हमारी यूनिवर्सिटी के तलबा उनकी तमाम जो चैप्टर्स हैं हर तहसील के, हर गांव के लेवल पे उनकी वेबसाइट बना रहे थे कि वो ई-कॉमर्स कर सकें। उसका इफ्तिताह हमारे नेशनल असेंबली के स्पीकर तशरीफ लाए थे। उसके तो मकसद ये है कि मैं बच्चों को पढ़ा तो रहा हूँ, डिग्रियाँ हमारी को 10-12 अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, 5 MPhil की डिग्रीज हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारी रिसर्च का फ़ायदा लोकल एग्रीकल्चर को हो, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को हो, एग्री टूरिज़म को हो, ये बागात के जो ख़ास तौर पर जो पोटेंशियल है वहाँ पे खुबानी का और चेरी का और सस्पोलो एप्पल्स का और ये मादनियात का, इसको इंशाल्लाह हम एक छोटी सी यूनिवर्सिटी रहेंगे, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी की वजह से वहाँ की मुकामी जो तलबा की कैपेसिटी भी बेहतर हो और वहाँ की इंडस्ट्री। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मुझे नाजरीन आपसे भी मैं मुखातिब हूँ और अरबाब इख्तियार से भी गुजारिश करता हूँ और नईम खान साहब से भी गुजारिश करता हूँ, आपकी यूनिवर्सिटी छोटी नहीं रही, आपने उसे बहुत बड़ा फैला लिया और अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए। क्योंकि हमारे यहाँ मैंने देखा वाइस चांसलर को नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है जो काम करते हैं, आपके कंपेटिटर बहुत हो जाएंगे, लोग कहेंगे जी हम भी चलते हैं, चलो चलो
जो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान गर्दू है वहाँ वीसी लगो। तो खैर आप बानियों में हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इम्पैक्टफुल काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और आप सदर पाकिस्तान को भी वहाँ कॉन्वोकेशन में ले गए और प्रोग्राम्स में भी ले गए, और आपने पिछले दिनों ISPR का भी दौरा किया अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो आपने यूनिवर्सिटी को एक यूनिवर्सिटी का वो रंग दिया जो तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। जाते जाते फिर ये कहूँगा, अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाए और आपके काम को में से जितने खैर के पहलू निकलते हैं, मैं, मेरी कौम, मेरी नेक्स्ट जनरेशन और हमारी हुकूमतें इससे इस्तेफादा करें। बहुत शुक्रिया।